बरसात की पहली बूंदें जैसे ही छत पर टप टप गिरनी शुरू हुई, आरव ने खिड़की खोलकर बाहर झांका और बोला, अरे वाह, आखिरकार बारिश। लगता है बादलों ने मेरी विनती सुन ही ली। तभी पीछे से मीरा की आवाज आई, विनती सुन ली? आरव, तुम बादलों से बात भी करते हो क्या? आरव मुस्कुराया, अरे हाँ, हम दोनों की तो पुरानी दोस्ती है। बस तुम ही हो जो मेरे मौसम विज्ञान पर भरोसा नहीं करती। मीरा ने चाय के 2 कप लाते हुए कहा, चलो ठीक है, आज बताओ तो, ये बारिश तुम्हें इतनी खास क्यों लगती है? आरव ने कप लेते हुए खामोश निगाहों से बारिश को देखा और बोला, क्योंकि बारिश हर आवाज को धो देती है, बस दिल की आवाजें बच जाती हैं। मीरा ने कुर्सी खींचकर उसके पास बैठते हुए कहा, दिल की आवाजें? सच में? ऐसे कौन बात करता है आरव? जो बारिश को सुन सकता है वही दिल को समझ सकता है। आरव ने चाय फूंकते हुए दार्शनिक सा स्वर बनाया। मीरा हंस पड़ी। तुम्हारी बातें भी ना बिल्कुल फिल्मों वाली। अब बताओ, आज दिल क्या बोल रहा है? दिल कह रहा है कि जिंदगी जितनी भी उलझी हो, बारिश जैसी एक मोहलत हमेशा मिलती है खुद को साफ करने की। तुम जानते हो आरव, मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा। मेरे लिए तो बारिश बस गीली सड़कें और कीचड़ है। तो आज पहली बार बारिश को सुनो, देखना शायद तुम्हें भी कुछ कह दे। मीरा ने खिड़की के बाहर हाथ बढ़ाकर एक बूंद हथेली पर पकड़ी। अरे, ये तो ठंडी है, जैसे कोई नन्हा सा आइस क्यूब। ये सिर्फ बूंद नहीं होती मीरा, ये बादलों का मैसेज है। कह रहे हैं थोड़ा रुक जाओ, सांस ले लो। तो क्या मेरे लिए भी कोई मैसेज आया है? हाँ, बिल्कुल आया है। क्या? वो कह रहे हैं कि तुम बहुत तेज चल रही हो, थोड़ा धीमे चलो, अपने लिए भी जियो, सिर्फ भरोसा मत रखो, महसूस भी करो। तुम ही बोल रहे हो या बादल? दोनों। कभी कभी दिल और बादल एक ही भाषा बोलते हैं। तुम्हें पता है, बचपन में मैं भी बारिश से प्यार करती थी। सब कहते थे कि मैं अजीब हूं, क्योंकि घंटों खिड़की के पास बैठकर बारिश की बूंदें गिनती रहती थीं। सच में? तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि बड़े होने के बाद किसी ने पूछा नहीं और मैंने खुद भी भूलने की कोशिश की। बारिश सिर्फ मौसम नहीं है, खुद से मिलने का मौका है। तुम्हें पता है आरव, शायद मैं फिर से बारिश को सुनना सीख रही हूं। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और बारिश की बूंदें अंदर तक छिटक आईं। अरे, ये तो सब गीला कर देगी। बारिश का काम गीला करना है मीरा, दिलों को, कपड़ों को, खिड़कियों को। ये तुम हो या कोई कवि ने तुम्हें कब्जा कर लिया है? बारिश कवि बना देती है और कभी कभी प्रेम में भी डाल देती है। क्या तुम कह रहे हो कि तुम? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ मौसम की बात कर रहा हूँ, बाकी तुम खुद समझ लो। दोनों जोर से हंस पड़े और बारिश और तेज हो गई। तुम जानते हो आरव, आज बहुत दिनों बाद मुझे लगा कि मैं सच में जिंदा हूं। शायद ये सिर्फ बारिश नहीं, तुम्हारी बातें भी हैं। अरे वाह, आखिरकार मेरी बातें असर करने लगी। हाँ, पर ज्यादा खुश मत होना, बारिश खत्म होगी तो तुम्हारी शायरी भी। नहीं, बारिश खत्म होगी पर दिल की आवाजें नहीं। बस जिस हृदय ने उसे सुना वही समझ पाया। अगली सुबह खिड़की के बाहर धूप का हल्का सा टुकड़ा चमक रहा था। सड़कें अभी भी आधी भीगी थीं और हवा में मिट्टी की वह मीठी खुशबू तैर रही थी जिसे आरव धरती की मुस्कान कहता था। मीरा रसोई से आवाज लगाती है, आरव, उठो भी, बारिश तो रुक गई, अब तुम भी रुक जाओ अपने कवि मोड से। कवि मोड कभी ऑफ नहीं होता मैडम, वो तो दिल की स्विच से चलता है। बहुत बढ़िया, फिर कवि मोड में ही आकर चाय बना लो, दिल की नहीं मेरी। यह तो अत्याचार है, कवि पर घरेलू काम का अत्याचार। दोनों चाय लेकर बालकनी में आ बैठे। धूप हल्की हल्की चेहरे पर पड़ रही थी। तुम जानते हो, कल जो बातें की थीं, वो रात भर दिमाग में घूमती रहीं। क्या बारिश ने क्या कहा इस बार? कह रही थी कि शायद मैं खुद से बहुत दूर चली गई हूँ। हमेशा काम काम काम, कोई रुकना ही नहीं।
तो बारिश ने सही कहा। तुम अपने अंदर की मीरा से बात करती ही नहीं हो। और तुम क्या कर रहे थे? खिड़की पर बैठकर बादलों से चैटिंग। हाँ, बादल मेरे ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं। जब भी मन उदास हो स्टेटस अपडेट कर देते हैं। थोड़ा बरसने वाले हैं। आरव, तुम एक बात बताओ। पूछो। क्या तुम सच में महसूस करते हो कि बारिश दिल को साफ कर देती है, या तुम बस बातें बना लेते हो? मीरा, दिल भी एक डायरी की तरह होता है। धूल जम जाती है उस पर, पछतावे, डर, उलझने। बारिश उसे पोंछ देती है, साफ सुथरा कर देती है। मतलब तुम कह रहे हो कि मैं अपनी डायरी बरसाती हवा में सुखा दूं? हाँ, और अगर बहुत भारी डायरी हो तो मुझे दे देना, मैं पढ़ दूंगा। अरे, कभी कभी तुम बिल्कुल बच्चे जैसे हो। मैं तो हूं ही, बारिश बच्चा बना देती है। कभी कभी लगता है तुम मेरी बातें दूसरों से ज्यादा समझते हो। क्योंकि तुम दूसरों से कम बोलती हो और मुझसे ज्यादा। और तुम मुझसे ज्यादा क्यों बोलते हो? क्योंकि तुम सुन लेती हो। तो क्या ये दोस्ती का कमाल है या बारिश का? दोनों का, और थोड़ा दिल का भी। आज अगर बारिश होती तो हम फिर उसकी आवाजें सुनते। बिल्कुल, और तुम फिर पूछती, ये बादल क्या कह रहे हैं? नहीं, आज मैं खुद उनसे पूछती। ओह, अब तो तुम भी बादल भाषा सीख गई। हाँ, और मैंने कल रात उनसे बात भी की। क्या क्या कहा उन्होंने? कि किसी का दिल बहुत शोर मचा रहा था, उसी की वजह से बारिश ज्यादा बरसी। अरे, कौन था वो शोर मचाने वाला? और कौन? तुम ही। चलो, आज कहीं चलते हैं। बारिश ने कहा था ना, धीमे चलो, खुद को महसूस करो। कहाँ चलें? नदी किनारे, पहाड़ी पर, या फिर पुराने वाले पुल पर जहाँ बारिश की आवाज गुनगुनाती है? और दोनों साथ चल पड़े, धूप में बारिश खोजने, खामोशी में धुनें सुनने और एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा समझने।